हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मूविंग एवरेजेस पर है, सिंपल मूविंग एवरेजेस। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये पूछा था कि कैसे सिर्फ एक्सेल पर हम मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं, समझते हैं। मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले तो एक डेटा सेट चाहिए होगा, जिसके लिए मैं आपके सामने NSE के वेब पेज पर हूँ और यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रेड टाइगर में जो स्टॉक लिया हुआ है वो है मारुति का, तो यहाँ पर भी मारुति का स्टॉक कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे EQ ले लेते हैं, इक्विटी, और पिछले 2 साल का डेटा ले लेते हैं, क्योंकि जब हम सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिले। तो यहाँ पर गेट डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट करेंगे। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल डेटा फाइल खुल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 जुलाई से लेके 8 जुलाई 2021 तक का डेटा हमारे पास है। कुल 2 साल का डेटा हमारे पास है। तो हमें यहाँ पर जो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्लोजिंग प्राइस पर। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी जो चीज़ें हैं उसे निकाल देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप निकालना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल इसे डिलीट कर लेते हैं और इसे मैं अलाइन भी कर देता हूँ और यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉमा स्पेस भी कर देते हैं। मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा एनालिसिस का यूज़ करना होता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको पहले तो फाइल्स में जाना होगा, ऑप्शंस में जाना होगा, और ऑप्शंस में आपको एड-इन्स पे क्लिक करना है और एड-इन्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस टूल पैक है। तो मैं इसे अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं ये चीज़ यहाँ पे निकाल दूँ तो यहाँ से वो डेटा एनालिसिस का टैब भी निकल जाता है। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस यूज़ करना है तो सिंपल जाइए एड-इन्स पर और यहाँ पे डेटा एनालिसिस का टूल पैक है, इसे गो करिए और यहाँ पे डेटा एनालिसिस का टूल पैक कंसिडर कीजिए। यहाँ रिंग की चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, तो आपको डेटा एनालिसिस का टैब दिख जाएगा। तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा एनालिसिस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, ओके करना है। यहाँ पे इनपुट रेंज डिफाइन कीजिए। मेरा इनपुट रेंज है D2 से लेके D497 तक, और इंटरवल डिफाइन कीजिए कितने दिन का आपको मूविंग एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर मैं 20 कंसिडर कर लेता हूँ। और आउटपुट रेंज आपको जहाँ पर वो डेटा कॉपी करना है उस डेटा का रेंज डिफाइन कीजिए। जैसे मुझे कॉपी करना है E कॉलम पे, तो मैं कंसिडर करूँगा E2 से लेके E497 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E2 से लेके E497, और यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मूविंग एवरेज जो है 20 डेज़ का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये डेटा वेरीफाई करना होता है। तो आप यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। जैसे 14 जून का वैल्यू है, ठीक है। हम आते हैं हमारे ट्रेड टाइगर पर और यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं 20 दिन का। S 20 डेज, S का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज। अप्लाई, इसे बंद कर लेते हैं। हमने वहाँ पे 14 जून पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पे 14 जून देख लेते हैं। देखिए ये 14 जून है, यहाँ पे वैल्यू है 7056.77। आते हैं एक्सेल शीट पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7056.77। एक और वैल्यू एक्सप्लोर कर लेते हैं। यह है 26 मार्च का, और या तो 2020 का वैल्यू कोई कंसिडर कर लेते हैं। 10 सितंबर का, 10 सितंबर 2020। आते हैं 10 सितंबर के डेटा पर, तो ये 10 सितंबर का डेटा है और आपका मूविंग एवरेज है 7020 करके। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिससे आपने कुछ ही सेकंड्स में मूविंग एवरेज 20 डेज़ का कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही अगर आपको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज चाहिए तो सिंपल फिर से डेटा एनालिसिस टैब पर जाइए, ओके कीजिए, और यहाँ पे आपने पहले से डेटा कंसिडर कर रखा है, यहाँ पे 200 कीजिए, और ये जो वैल्यू है E की जगह पे आप एक और वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे F, मतलब जो वैल्यू कॉपी होगा वो F पे होगा, और ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज कैलकुलेट हुआ है और वो वैल्यूज़ है ये सारी।
तो अगर मारुति का 8 जुलाई का देखना है 7171.56 है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसे चेंज करूँगा, यहाँ पे 200 करूँगा, अप्लाई करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो आज का जो है वो है 7171.56। तो हमारा डेटा वेरीफाई हो गया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जो भी लोग एक्सेल में सारा डेटा एनालिसिस करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, डेटा एनालिसिस का टैब। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में। थैंक यू।